प्रजातंत्र का कोई भाव नहीं रहेगा। आज प्रजातंत्र नहीं, हमारे देश में गुंडा तंत्र राज्य लागू है, सब जगह चल रहा है, अपराध तंत्र चल रहा है। प्रजातंत्र कहीं नजर नहीं आता? क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने शरीर का न्यौछावर अपने हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे को गले पे इसलिए झूला था कि हमारा देश आजाद होकर के बेईमानों के हाथ की कठपुतली बन जाए, समाज भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो जाए? एक बार सोचना पड़ेगा समाज को कि उन्हें सुधरने का मौका दो। अगर नहीं सुधरते तो उन्हें सुधारने का निर्णय तुम्हें लेना है, यह मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अगर कोई राजनेता आज के बाद से तुम्हारे क्षेत्र में शराब बंटवा करके, मांस बंटवा करके, पैसे बंटवा करके वोट खरीदना चाहे तो कम से कम उस राजनेता को कभी अपना वोट मत देना। अगर वो शराबी है, अगर वो मांसाहारी है, तो उसको वोट देकर के तुम सबसे बड़ा अपराध करोगे, मानवता के दुश्मन होगे। अतः याद रखना, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो आज के बाद से कभी भी किसी ऐसे राजनेता को अपना वोट मत देना जो शराब पीता हो, मांस खाता हो और शराब मांस बंटवा करके चुनाव जीतना चाहता हो। हमें सभी सुधार सभी पक्षों में करना है। सत्ता कोई हासिल करे मगर चलेगी तो हमारी विचारधारा के आधार पर, मानवता की विचारधारा के आधार पर। मानवता ने बहुत कुछ सह लिया मगर अब वो आगे सहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें पीछे टांग ली जाती हैं, हमारी ऋषि मुनियों की तस्वीरें पीछे टांग ली जाती हैं और बेईमानों को वहीं पर बैठाकर सम्मान किया जाता है। क्या कहती होंगी उनकी आत्माएं? क्या हमने इसी तरह बेईमानों को अपने नजदीक, अपने मंचों में स्वागत करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था? उनके भी भाई थे, बहन थे, पत्नी थे, बच्चे थे। जरा सोचो कि कितनी कष्टों, कितनी यातनाओं को उन्होंने सहा है। तिल तिल करके उन्हें मारा गया, शरीर की चमड़ी उधेली गई, तपते हुए तवों में डाल करके उन्हें जलाया गया और एक एक रोए शरीर के बांसों को फाड़ फाड़ करके रोए नोचे गए। कितनी यात्राओं को सहा मगर फिर भी वंदे मातरम कहते रहे, जय माता की कहते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे। क्या इसीलिए बलिदान उन्होंने दिया था? हमें उस बलिदान की सौगंध है, हमें माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की सौगंध है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम अपने वोट का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हमारा सगा भाई, बंधु, माता, पिता भी अगर चुनाव में खड़े हैं और वे इन चीजों में लिप्त हैं तो हम उनके पक्ष में कभी अपना वोट नहीं करेंगे। 10 सदस्य हो, विरोध में वोट करो। धीरे धीरे हमको न्यू डालना है, या तो सुधरेंगे या हम उन्हें सुधार देंगे। हिंदुस्तान उनका नहीं है, हिंदुस्तान पूर्ण समाज का है। अंततः यही होगा, बेईमानों का साम्राज्य बोलबाला चलता चला जाएगा। और मैंने कहा है कि भ्रष्टाचार की लगाम जो तुम्हें करना हुआ है, मैं कह रहा हूं, नशा और मांस से तुम्हें सुधारना है मगर भ्रष्टाचार नीचे से नहीं सुधरेगा। ये अमर बेल की समान है, इसे ऊपर से सुधार करके नीचे की ओर लाऊंगा। सबसे पहले सांसदों को सुधारना पड़ेगा, मंत्रियों को सुधारना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को सुधारना पड़ेगा, राष्ट्रपतियों को सुधारना पड़ेगा। और जब वहां से सुधार होकर नीचे की ओर आएगा, जिस जिले का सांसद भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को जीत करके आएगा, मैं उसे इतना बाध्य कर दूंगा कि वो सत्य धर्म को अपनाएगा, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करेगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। फिर उस जिले में एक भी भ्रष्टाचारी अधिकारी नहीं रह सकेगा, चाहे वह थाना हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो। अगर वह भ्रष्टाचार करेगा तो उसे जूतों की माला पहनाकर रोड में घुमाया जाएगा। संगठन में सामर्थ्य होगी, किया तो हम उसे कानून के दायरे में लाएंगे और अगर कानून दंड देने में सामर्थ्य नहीं होगा तो हमें भले फांसी में झूलना पड़े, हम उसे रोड में ला करके दंड अवश्य देंगे। आपको उस दिशा में कार्य करना है, अपने आत्मबल को जगाना है, अपने गौरव को जगाना है। तुम उस परंपरा के हो, उन ऋषि मुनियों के संतान हो जिन्होंने अपने शरीर को भी मानवता के लिए समर्पित कर दिया। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम कुत्ते नहीं हो कि टुकड़ा फेंके और तुम्हारे वोट को ले ले और फिर अय्याशी करें। उनके बच्चे जाकर बियर बारों में, डांसों में नाच गाना करें। वो राक्षसी प्रोत से ग्रसित हैं। राक्षस लोग भी क्या करते थे? दिन में पढ़ के सोते थे और जब अंधेरा हो जाता था, रात होती थी, चढ़ने लगती थी तो रात में भी उनकी मौज मस्ती होती थी। आज यही तो हो रहा है कि तान के चद्दर 11-12 बजे तक सोएंगे, फिर धीरे धीरे स्नान करेंगे, तैयार होंगे और शाम को 8-9 बजे रात के बाद उनकी रातें रंगीन होती और सुबह 3 और 4 बजे तक चलती है।
इस अपराध को हमको कहीं ना कहीं रोकना होगा। या तो सुधर जाएंगे या तो भक्ति मानव कल्याण संगठन उसे सुधारेगा, मगर उसके लिए पहले मैंने कल जिंदर जो दिया था कि आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना है कि पहले हम सुधरेंगे, उसके बाद हम दूसरों को सुधारेंगे। आपका गुरु जैसा कहता है वैसा जीवन जीता है, निर्भीकता का जीवन जियो। तुम्हारा कोई कुछ बाल बाल टेढ़ा नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोगों ने कई बार मुझे पत्र दिया कि गुरुदेव जी अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको षड्यंत्रों का शिकार बना दिया जाएगा। मैंने कहा 7 तहखाने के अंदर भी मुझे डाल दिया जाए तो मेरी चेतना तरंगों को रोकने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। मेरी चेतना तरंगे बार बार उसी तरह कार्य करती रहेंगी जिस तरह आज कार्य कर रही है। समाज में परिवर्तन आकर के रहेगा। मां की धर्म ध्वजा देश के कोने कोने नहीं विश्व में लहराएगी। बोलो सत भगवान की जय। हमें दिखावे के लिए नहीं कहना कि हमें भारत का स्वाभिमान बनाना है, भारत का सम्मान वापस लाना है। हमको नीचे से कार्य में लग जाना है। धीरे धीरे सुधार आता चला जाएगा। अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो। आपको प्रगति सत्ता ने सर्वशक्तिमान बनाया है।